दोस्तों, मैं एसआई संत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन स्टूडियो पर। आज हम लोग बात करने वाले यूपीएससी यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट 2025 के बारे में। जैसा कि 4-5 दिन से ऐलान हो था कि पेट का रिजल्ट आ गया, पेट का रिजल्ट आ गया। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मैंने अपना वीडियो जो है 8 तारीख को अपलोड किया था, जिसमें मैंने पेट रिजल्ट के बारे में बताया था कि पेट का रिजल्ट आपका 9 या 10 तारीख को देखने को मिलेगा। यानी कि जो मैंने वीडियो पहले बताया था, बनाया था, उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बताई कि 9 या 10 को आपको पेट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैंने प्रॉपर रीजन भी बताया था कि क्यों 9 या 10 को देखने को मिलेगा। तो जो 8 तारीख की जो फाइनल आंसर की थी, उसकी जो देखने की लास्ट डेट थी वो 8 तारीख थी। उसके बाद पेट का रिजल्ट आया आपका, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, तो बहुत से जो है कोचिंग वाले और जो है बहुत से यूट्यूब ये आपको बता रहे थे कि रिजल्ट आ गया है, बट रिजल्ट नहीं आया था। सच्चाई का रिजल्ट आपका लास्ट मतलब कल के दिन 9 तारीख को आपका शाम को रिजल्ट आया हुआ है। आप लोगों ने, आशा करता हूँ, रिजल्ट देख भी लिया होगा। रिजल्ट देखने के बाद क्या है कि सबके मन में एक उत्सुकता ये रहती है कि मैं किन किन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हूँ, मैं किन किन वैकेंसीज का फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है। ये एक उत्सुकता सबके अंदर रहती है, और कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है ये जानने की उत्सुकता सबके अंदर रहती है। तो उसी के संबंध में मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं बताऊंगा पेड 2025 से आने वाली वैकेंसीज, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। दूसरा जो है कि परसेंटाइल में फेल, कि आपकी कितने परसेंटाइल होंगे जब आप एलिजिबल होंगे किसी वैकेंसी के लिए, ठीक है। आप किन किन वैकेंसी के लिए योग्य हैं, ये 3 चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे, देखिए रिजल्ट के बारे में मैंने जो बताया था वही हुआ। जो डेट मैंने बताई थी एग्जैक्ट वही डेट आई। मैंने ऐसे यूपीएसआई की परीक्षा के बारे में बताया था, वो भी डेट सेम ही हुई। उसी डेट को परीक्षा, मतलब उसी डेट का मतलब ये है कि उसी के अप्रॉक्स जो है परीक्षा आपकी संभावित, सॉरी संभावित क्या डेट है आपकी। हम लोग बात करते हैं इसकी पेड रिजल्ट 2025 से कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो, इससे जो बड़ी वैकेंसीज हैं उनकी बात करेंगे, फिर कितने गुना बच्चे पास किए जाते हैं उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देन उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि तुम खुद के अपने परसेंटाइल देखो, नंबर देखो, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, उस पर बात करेंगे तीनों पे, ठीक, ओके। तो हम लोग बात करते हैं पहले पेड से वैकेंसी कौन कौन से आने वाली है। ये 2025 से आने वाली वैकेंसी, इसको पेड 25 से कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी भर्ती बताई जा रही है कि लेखपाल की, इसमें वैकेंसी जो है लेखपाल को 8,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितनी? 8,000 प्लस 9,000, कहीं कहीं 10,000 की बात चल रही है, कहीं और ज्यादा की बात चल रही है, ठीक। तो ये लेखपाल होगा। लेखपाल के बाद आपको जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है आपको मिलेगी देखने को कितनी? 5,000 प्लस जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी इसमें वीडियो की, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की कितनी? 3,000 प्लस वैकेंसी, ठीक। वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगी वैकेंसी किसकी? कृषि तकनीक सहायक की, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टेक्निकल और sorry, कृषि तकनीक, इसकी वैकेंसी आपको मिलेगी कितनी? 2200 प्लस, 2200 प्लस आपको देगी। इसके बाद गन्ना पर्यवेक्षक की, गन्ना पर्यवेक्षक की, गन्ना पर्यवेक्षक की आपको वैकेंसी कितनी मिलेगी? ये मिलेगी आपको 1200 प्लस, 1200 प्लस, ठीक है। अबकारी, अबकारी सिपाही की, अबकारी, अबकारी लगभग 564 वैकेंसी, लगभग 600 प्लस वैकेंसी आपको देगी। हाँ, 600 प्लस देखने को मिलेगी। इसके बाद उसमें कुछ और बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी।
एक सबसे जो जिसका लोग बहुत लोगों को इंतजार है, लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस ये आपको 1500 प्लस वैकेंसी। हाँ ये लोअर पीसीएस में, इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इसके अलावा आपका रहता है क्या कहते हैं, जो पीओ आता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी, ये सब वैकेंसीज में आएंगे आपकी। फिर एक है एडीओ, एडीओ की वैकेंसी। एडीओ, एडीओ मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी। वैकेंसी आपको मिलेगी एडीओ की, ये कितनी मिलेगी, 545 आपको, लगभग 500 प्लस की वैकेंसी आपको, मतलब 550 प्लस 550 प्लस वैकेंसी आपको ये देखने से मिलती है। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी आती है एएसओ। एएसओ असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर, यानी सहायक सांख्यिकी, सहायक सांख्यिकी मिलेगी, लगभग आपको ये मिलेगी 1500 की वैकेंसी। इसके बाद कुछ अन्य पद होंगे, कुछ अन्य पद, लगभग टोटल जो है बातचीत चल रही है आपकी 45,000 से ज्यादा। टोटल कितने पद, 45,000 प्लस पद आने की संभावना इससे बताई जा रही है। लगभग 45,000 वैकेंसीज क्या होंगी आपकी, पेट 2025 के थ्रू आएंगी। और आपको जैसे पता है कि 3 साल के वैलिड हो गया है, तो इससे जो वैकेंसीज आ रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चुनाव भी है, मे भी हो सकता है चुनाव की वजह से वैकेंसीज अच्छी खासी रिलीज हो। तो नेक्स्ट ईयर मतलब 27 की बात करो, 26 तो स्टार्ट ही हो गया मान लो कुछ दिन बाद। ठीक है, तो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, कृषि तकनीक सहायक अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, अधिकारी सिपाही, लोअर पीसीएस, एडीओ, एएसओ, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये वैकेंसीज आपकी जो है देखने को मिलेगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे थे कि कौन कौन सी संभावित वैकेंसीज आने वाली है। ये आपकी संभावित वैकेंसीज आनी है, 45,000 प्लस वैकेंसीज आनी है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं परसेंटाइल की। देखिए आपकी वैकेंसी समझ में आ गई, कौन कौन सी वैकेंसीज आनी है। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल का खेल, कि आपका कितना परसेंटाइल है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है वैकेंसीज के लिए, आप किन किन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, इनकी हम बात करेंगे एक एक करके सबकी। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है इसके बारे में। देखिए हम लोग ये गैस करते हैं, आगे समझते हैं। दूसरा, ठीक, देखिए परसेंटाइल जैसे आपको पता है कि अब नंबर मैटर नहीं करते हैं, और परसेंटाइल मैटर करता है। कि जैसे नंबर किसमें नॉमिनेशन में कम भी हो गए, ज्यादा भी हो गए, मेरे खुद के जो है 2.5 नंबर कम हुए हैं। ठीक है, तो नंबर कम भी हुए हैं, ज्यादा भी हुए हैं। तो जैसे अब मैं बताऊं तुम्हें परसेंटाइल के वैल्यू हो, सिस्टम क्या है कि अगर मान लो, देखो पहले टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, लगभग 25 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। 25 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म फिल हुए थे, फॉर्म फिल हुए थे किसमें, पेड 2025 में। किसमें, पेड 2025 में। पेपर कितने लोगों ने दिया था, फॉर्म भरने से नहीं था, पेपर देने वालों से मतलब है। पेपर टोटल दिया था 19,43,000 बच्चों ने लगभग। ठीक है, 19,43,000 बच्चों ने, यानी कि कितने बच्चों ने क्या दिया था, पेपर दिया था, पेपर दिया था। तो हमें अब किनसे काउंट करना है, 19,43,000 बच्चों से काउंट करना है। यानी कि हमारा जो खेल जो भी गणित रहेगी 19,43,000 बच्चों से रहेगी, और इन्हीं का भी क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे मान लो सपोज करो किसी का परसेंटाइल है 99.99 परसेंटाइल है वहां, ठीक है, तो वो किन किन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेगा। अगर 19.43 ये टोटल पेपर देने वाले बच्चे हैं। ठीक, ये टोटल कितना 100% है, कितना 100% है। अगर इसका 1% निकालेंगे, इसका कितना निकालेंगे, 1% निकालेंगे, सॉरी इसका 1% अगर आप लोग निकालेंगे, इसका 1% आएगा लगभग 19,000
43, मान लो 19,430 आएगा लगभग। तो जो भी वैकेंसी आएगा फिर इसे 99% आएगा मान लो सपोज को, ठीक है। तो अगर उस वैकेंसी में 19,403 कैंडिडेट से ज्यादा मेंस दे रहे हैं एग्जाम, तो आपको देने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले कि कितने गुना जो है ये परसेंटाइल का खेल है आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा 99, मेरा परसेंटाइल परसेंटाइल है 99.3 परसेंटाइल है मेरा, ठीक है, जो मेरा परसेंटाइल है। आपने देखा था तो मुझसे कितने कैंडिडेट आगे हैं सर? 0.7% कैंडिडेट क्या है आगे हैं। कितने कैंडिडेट आगे हैं? 0.7% कैंडिडेट आगे हैं। यानी कि मैं इसमें इसमें 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लगभग आपका मान लो 20/140, लगभग एक वही 13,500-14,000 के आसपास, 13,500 के आसपास लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। इतना जो है इतने कैंडिडेट में मैं शामिल हूँ, इतने कैंडिडेट में क्या हूँ मैं शामिल हूँ। यानी कि अगर कोई भर्ती आएगी उसमें 13,000 प्लस जो है बच्चे अगर मेंस लिख रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उसमें मुझे मेंस देने को मिलेगा। ये परसेंटाइल का है। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कितने गुना लिए जाते हैं, जब किन किन भर्ती में आप एलिजिबल हैं वो चीजें हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए देखिए तो हम लोग बात करते हैं एक 2022 में लेखपाल की भर्ती आई। आप लोग पता होगा 2022 में लेखपाल की वैकेंसी आई। वो वैकेंसी थी 8,085 वैकेंसी थी। और उसमें मेंस जो कैंडिडेट ने दिया था, मेंस दिया था कैंडिडेट ने, मेंस जो दिया था, मेंस देने वाले यानी कि शॉर्ट लिस्टेड जो किए गए थे वो थे 2,47,000, ठीक है। यानी कि कितने कैंडिडेट थे? 2,47,000। कितने कैंडिडेट थे? 2,47,000 कैंडिडेट में क्या हुआ था? शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। वैकेंसी कितनी थी? 80,085। तो ये लगभग बन रहा है 30.5, लगभग 30.5 गुना बच्चे आपके लिए गए थे उस भर्ती में, ठीक है। वैसे जो लिखा पढ़ी चलता है कि 15 गुना लिए जाएंगे, लेकिन ये क्या चीजें वेरी करती रहती हैं। वेरी कैसे करती है कि सेम परसेंटाइल वाले कैंडिडेट सारे ले लिए जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कभी कभी आयोग खुद से क्या करता है, 20 या 25-30 गुना भी ले लेता है, कभी कभी 50 गुना तक बच्चे लिए गए हैं मेंस देने के लिए। तो घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों की संख्या 15 गुना लिखा पढ़ी में है, लेकिन ज्यादा लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो कितने 30.5 गुना लिए गए थे, ठीक है। अब हम लोग इसी बेस पे लेके चलते हैं कि मान लो लगभग 30 गुना बच्चे लिए जाएंगे, गुना बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। 30 गुना बच्चे मान लो लिए जाएंगे, जबकि छोटी भर्तियों में और ज्यादा लिए जाते हैं। आपको बता दो छोटी वैकेंसी होती है उनमें संख्या इनकी और ज्यादा होती है, ठीक। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे 30 गुना बच्चे लिए जाते हैं, इसी आधार पर हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो 30 गुना ही बच्चे लिए जाते हैं, जबकि इससे ज्यादा ही लिए जाएंगे, 30 गुना में बच्चे लिए जाते हैं, तो आप उसमें आते हैं कि नहीं है, उस एलिजिबिलिटी में आप हैं कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग इस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि कितने गुना बच्चे लिए गए थे? 30.5 गुना लिए गए थे। हम लोग 30 गुना मान के चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इससे एक्स्ट्रा ही लिए जाएंगे, कभी कभी 50 गुना भी रहते हैं। तो हम लोग देखिए अब वैकेंसी लेकर करके समझते हैं। जैसे लेखपाल के लिए मान लो, लेखपाल लेखपाल वैकेंसी 8,000 प्लस आनी है आपकी, ठीक है। 8,000 प्लस का मतलब मान लीजिए सपोज करिए 8,500 वैकेंसी आ गई आपकी, 8500 वैकेंसी आ गई, ठीक है आपकी। लेखपाल की वैकेंसी मान लो 8500 आ गई, तो कितने परसेंटाइल के लड़के लिए जाएंगे? इसका 30 गुना कर दो, कितना? 30 गुना करोगे, ठीक। जब इसका आप 30 गुना करोगे तो देखो 1 2 3 0 हो जाएंगे, 8 24 53 15 24 से 25, लगभग आपके ये बच्चे हो जाएंगे, लगभग 2,55,000 बच्चे क्या होंगे आपके मेंस देंगे। अब हमें ये देखना है कि मेंस में 2,55,000 देंगे और 1% के बराबर, 1% के बराबर कितना है हमारा? 19,430 बच्चे 1% के बराबर है, ठीक। अब हमें सीधा सीधा इसका निकालना है कभी, ये लगभग निकलेगा आपका अगर इसको डिवाइड करेंगे 19 से, हम लोग 19,430 से, तो मैं मतलब आपका लगभग होने का जाते
लगभग आपका बनेगा जाकर लगभग 13% बनेगा जाकर ये, ठीक है? यानी लगभग 13 गुना बनेगा इसका ये, ठीक है। अगर आप लोग निकालेंगे ये लगभग क्या बनेगा, 13 गुना बनेगा। जब 13 गुना बनने का मतलब ये समझ लीजिए कि आपका, आप अगर 13% लोगों में आ रहे हैं, पेट के टॉप 13% लोगों में आ रहे हैं, तो आपको लेखपाल का फॉर्म देने को मिलेगा, भरने को आराम से मिलेगा। बल्कि 13 माने तो 14% के आसपास लगभग आपका, आपको फॉर्म भरने को मिलेगा और पेपर देने को मिलेगा। यानी कि लेखपाल में आपको कितना परसेंटाइल होना चाहिए, देखिए मैं 10% बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ टोटल कैंडिडेट जो मेंस देंगे, ठीक है, मेंस परीक्षा देने वाले, ठीक है, मेंस परीक्षा देने वाले बात, यहाँ पर हो गई भर्ती कितनी आएगी, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका गुना, मतलब कितने गुना बच्चे दिए जाएंगे आपका, ठीक है। ये देखिए अब इसमें लगभग आपका जिन भी कैंडिडेट का 86% से ऊपर है, 86 क्योंकि वो 85 मान के चलते हैं, जिनका भी 86% या 85% से ऊपर है, 85% उनका लिखा 85 पॉइंट, ये 85 जिनका भी ऊपर है, मैं 86 का 85 मान लीजिए लगभग आपका, 85 से ऊपर जिनका भी है, ठीक है, उनको पेपर देने को मिलेगा, ठीक है। 85 से ऊपर जिनका है उनको क्या करेगा, पेपर देने को मिलेगा। 85% से आपका ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे जो भी कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी करते रहे। ये नहीं कि मे भी हो सकता है कि आप तैयारी करें और अच्छे लेवल से करें तैयारी, आगे और भी एग्जाम देने को मिलेंगे। अगर लेखपाल नहीं भी देने को मिलता है तो अदर फील्ड में आपको, जैसे क्या होता है, मेरा ये मानना है कि बेस आप अच्छा करिए, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए जब तक आपकी जॉब ना लग जाए। रिजल्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते रहेंगे, ठीक है। रिजल्ट के बेस पे अपनी जो है पढ़ाई को मत रोकिए कि रिजल्ट अच्छा आ गया तो जो है, भाई जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आप अपनी पढ़ाई मत करिएगा। मेरा ये प्रैक्टिकल मेरा ये रहता है राय। और रिजल्ट अगर बुरा भी आ जाए तो और ज्यादा पढ़िए कि नहीं, हाँ मुझे इसको अच्छा करना है, ठीक है। तो अगली बार वैकेंसी और आएंगी या और क्षेत्र की वैकेंसी उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो 85% जिनका ऊपर है वो लोग फॉर्म किसका भर पाएंगे, लेखपाल का, ठीक है। दूसरे हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज की, जेई की, जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट लगभग आपकी वैकेंसी जाएगी 5,000। अब इस वैकेंसी में 5,000 में कितने गुना बच्चे लिए गए थे पिछली बार की बात करें तो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछली बार की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी वो थी 5500, ठीक है। 5500 में लगभग 45 गुना, 44 से 45 गुना बच्चे पास किए गए, तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे पेट में 2022 वाले में, ठीक है। आप ये याद रखिए कि 45 गुना लगभग बच्चे पास किए गए थे इसमें, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में। तो मैंने बताया ना कि 15 गुना लिखा पढ़ी रहता है, बाकी 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक बच्चे पास किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हम मान लो 45 गुना ही बच्चे, जैसे पिछली बार पास किए थे, इस बार भी 45 गुना ही बच्चे पास करता है, ठीक है। तो आपको कितने होंगे जाकर लगभग बनेंगे टोटल, हाँ, लगभग कितने कैंडिडेट आपके, 2,25,000 लगभग कैंडिडेट आपके पास होंगे टोटल, ठीक है। अब 2,25,000 को क्या करो, 19 से डिवाइड कर दो, 19,043 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 19,000 सॉरी 430 पे, 2,00,000, बारह लगभग आपके क्या आएगा, 12 गुना आएगा। यानी 12 गुना बच्चे के 12 जो है परसेंट जो है बच्चे लिए जाएंगे। टोटल एग्जाम जिन्होंने दिया उनमें से 12% बच्चों को लिया जाएगा, यानी टॉप 88% आए लगभग, लगभग ये मान लीजिए 88% के आसपास बच्चे लिए जाएंगे। 88 क्या है, आप 87 एक परसेंटाइल और हम लोग नीचे लेके चलते हैं, लगभग बच्चे आपके 87 परसेंटाइल से ऊपर जिनका भी नंबर है, यानी जिनके भी मार्क्स 87 परसेंटाइल से ऊपर आएंगे वो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे। 85 से 85 परसेंटाइल का क्या है लेखपाल, 87 परसेंटाइल के जिनके नंबर है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही सेम आपका जो है वीडियो है, वीडियो में भी लगभग 40-50 गुना बच्चे लिए जाते हैं। कितनी भर्ती थी, 3,000 भर्ती है, ठीक है। लगभग जो है ऐसे 45 गुना के आसपास लोग मान के चलते हैं, लगभग लिए जाते हैं आपके, ठीक है। आपके आ जाएंगे 4 से 12, 5 से 15 से 1,45,000, ठीक है। 1,45,000 यानी कि 19
लगभग 90 लगभग आपके लगभग इसमें जो है 92% टाइम से जिनका भी ऊपर है मार्क्स, ठीक है, 92% टाइम से जिनके भी ऊपर मार्क्स है वो बच्चे क्या है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, किसके लिए, वीडियो के लिए। वीडियो के बाद और आता है कृषि तकनीक सहायक। देखिए जैसे क्या है कुछ वैकेंसी है जैसे कृषि तकनीक सहायक, तकनीकी सहायक है। इनमें क्या है कि इनमें खास एलिजिबिलिटी मांगते हैं, खास योग्यता मांगते हैं। जिनमें खास योग्यता मांगेंगे उनकी कट ऑफ अपने आप कम जाएगी, और जिनका तो ये मान लीजिए कृषि तकनीकी सहायक में 22 वैकेंसीज आएंगी। इनके लिए तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर मांगेंगे, 22 प्लस वैकेंसीज है, इसके लिए एग्रीकल्चर मांगेंगे। और जितने भी बच्चों ने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हुई है वो सारे एलिजिबल होंगे इसमें, ठीक है। क्या होगा अगर एग्रीकल्चर इसमें मांगेंगे तो एग्रीकल्चर वाले सारे कैंडिडेट क्या होंगे इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है, एलिजिबल होंगे। एग्रीकल्चर और जितने भी कैंडिडेट सारे क्या होंगे, योग्य होंगे इसके लिए, ठीक है। जो स्पेशल जो कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं उनमें जितने भी कैंडिडेट जो योग्यताएं रखते हैं वो लगभग सभी व्यक्ति जो है, अधिकतर व्यक्ति उसमें क्या होंगे, योग्य होंगे। वो अधिकतर व्यक्ति मेंस देंगे ज्यादा। जैसे गन्ना का बेच है, गन्ना गन्ना का बेच, इसमें भी वही है कि इसमें भी वही बात है कि जिन लोगों ने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की हुई है वो सारे इसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इसके लिए विशेष अर्हताएं चाहिए। जैसे अब मैं बात कर लेता हूँ किसलिए और इम्पोर्टेंट वैकेंसी के, बाकी जो छोटी छोटी वैकेंसी है और इम्पोर्टेंट इसके लोअर पीसीएस है। बहुत से लोगों का मन में क्या है कि लोअर पीसीएस का लेकर है कि वो लोअर पीसीएस के एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके लिए देखिए लोअर पीसीएस की बात करें तो लोअर पीसीएस की इसमें वैकेंसी 1500 प्लस आ रही है, ठीक है। इसमें लगभग वही 40 गुना या 50 गुना बच्चे इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। अगर 50 गुना बच्चे इसमें लिए जाते हैं, 50 गुना इसमें अगर बच्चे लिए जाते हैं तो 15 गुना 75, यानी लगभग 75,000 बच्चे इसमें क्या होगा वहां पर लिए जाएंगे, ठीक है। कितने बच्चे होंगे लगभग इसमें, 75,000 बच्चे होंगे। अब 75,000 बच्चों को निकालना है मनोरंजन में 76, यानी कि लगभग जिनका 96 परसेंटाइल से ऊपर है, जिनके भी मार्क्स 96 परसेंटाइल से ऊपर है वो लोग क्या होंगे, ये देखो प्लस है, 85 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए, 87 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। 96 परसेंटाइल से जिनका भी ऊपर है वो लोग क्या होंगे, लोअर पीसीएस के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आपको सारा समझ में आ गया, आप लोग खुद निकाल सकते हैं कि वैकेंसी कितनी आएगी, ठीक है, और उसमें कितने बच्चे कितने गुना लिए जाएंगे। आप प्रीवियस से जो वैकेंसी है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। तो लगभग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप खुद से निकाल सकते हैं कि मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ। आपको समझ आ गया, लेकिन बात 85% से जिनका ऊपर है वो सारे क्या है, योग्य हैं, ठीक है। ये मतलब मेंस देने के लिए जूनियर असिस्टेंट जिनका भी जो है 87 परसेंटाइल से ऊपर है वो सभी क्या है, योग्य हैं, ठीक है। इसके बाद लगभग जो वीडियो में जिनका भी 92 परसेंटाइल से ऊपर है वो मेंस देंगे, और लोअर पीसीएस में जिनका 96 परसेंटाइल से ऊपर है वो मेंस देंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अनुमान जो है आपका निकल के आ गया। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, जब तक मेरा पर्टिकुलर ये मानना होता है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। रिजल्ट अप डाउन होंगे, कभी आपके फेवर में होंगे कभी आपके खिलाफ में होंगे, लेकिन आप एक चीज पढ़े रहिए कि आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। मेरे साथ मैं खुद जो है एग्जाम मेरा निकले ना निकले बट मैं पढ़ाई अपनी नहीं बंद करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है कंटिन्यू। अगर आपको आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली चीजें सारी समझ में आ गई होंगी, अच्छे समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, अगर किसी चीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि जो है चीजों को एक मेरे दोस्त ने कुछ टाइम पहले मुझे मैसेज किया था, सभी मित्र ने मैसेज किया था कि सर आप जो है ऑथेंटिक जानकारी देखते हैं फिर भी आपके लोग कम देखते हैं। तो सिस्टम क्या है कि मैं मसाला प्रोवाइड नहीं करता हूँ, आपको वास्तविकता से अवगत कराता हूँ। हो सकता है कि मैं बताने को ये बता दूं कि 75% वाले सारे प्लस पास हो जाएंगे, तो झूठी उम्मीद बनाने से अच्छा है कि आप चीजों को सच्चाई बताओ, वास्तविकता बताओ। कम लोग देखेंगे बट लोग जो देखेंगे सही गाइडेंस पाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।